अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर अबद है और हम सीख रहे हैं जीजीटी। आज हम मॉडिफाई टूल में जो हमने लास्ट वीडियो में पैटर्न बनाया था उसको मॉडिफाई करना सीखने जा रहे हैं। और आज हम मॉडिफाई टूल बार में इसको देखेंगे कि किस तरह हमने इसको बैलेंस करना है। इससे पहले हम देखेंगे कि इसकी शेप्स, इसकी वैल्यू कहाँ पे चेंज आ रही है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि इसकी मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम वेरीफाई टूल बार में जाते हैं। वेरीफाई टूल बार से पहले हम अपनी वैल्यू को बैलेंस करना चेक करेंगे, आया कि वैल्यू कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई टूल बार में सबसे पहले हम लाइन लेंथ टूल लेते हैं। के लिए लाइन लेंथ टूल हम कैसे यूज़ करेंगे, ये आप किसी भी सिंगल लाइन को क्लिक करेंगे तो ये एक सिंगल लाइन की वैल्यू के लिए ये कमांड यूज़ होगी। ये बॉटम एरिया है, दोनों साइडों का बॉटम एरिया एक साथ इकट्ठा सेलेक्ट कर लें या अलग अलग करना है अलग अलग कर लें, ठीक है जी। डिस्टेंस टू लाइन की कमांड है। डिस्टेंस टू लाइन की कमांड अभी ऑप्शन है हमारे पास वर्टिकल का। तो वर्टिकल पे हम चेक करते हैं कि किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ये चेस्ट आ रही है हमारे पास 26, ये क्रॉस फ्रंट की वैल्यू आ रही है। इसी तरह इस जगह पे चूँकि मैंने ऑप्शन ली हुई है वर्टिकल की, इसलिए मैं नीचे क्लिक कर रहा हूँ और मेरी वर्टिकल में वाई एक्सिस में हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये मेरा अक्रॉस शोल्डर हो गया, ये मेरा अक्रॉस बैक हो गया और ये वाला अक्रॉस सिंपल चेस्ट आ गई। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया कि ये कौन कौन सी वैल्यू कैसे आ रही है हमारे पास। अगर तो वेस्ट की वैल्यू है तो हम यहाँ पे वेस्ट की पोजीशन लगा के वेस्ट की वैल्यू चेक करेंगे, अगर नहीं है तो हम इसको नहीं चेक करेंगे। अब हमने बॉडी की लेंथ को देखना है। बॉडी की लेंथ को देखने के लिए मैंने डिस्टेंस टू लाइन की कमांड ली है। डिस्टेंस टू लाइन की कमांड जैसे लिया तो इस जगह पे अब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल हम सिलेक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बॉडी लेंथ आ गई हमारे पास, जो कि HPS से लेके बॉटम एज तक है। इसी तरह हम बैक पैनल पे भी देख लेंगे कि बॉडी लेंथ सेम आ रही है कि नहीं। मॉडिफाई में जाके कमांड में लूँगा मूव स्मूथ की, चूँकि मैंने बॉटम की वैल्यू पूरी करनी है 50.5 की, ठीक है। आप फिर देख लें इसको कि बॉटम विड्थ जो है हमारे पास 50.5 आ रही है। तो मॉडिफाई में जाके आपने कमांड लेनी है मूव स्मूथ की। मूव स्मूथ की कमांड लेके यहाँ पे आपने इस जगह पे हमने इसकी मॉडिफिकेशन करनी है, -0.75 करेंगे तो देन हमारी 25.25 आ रही है। तो हमने उसकी वैल्यू बैलेंस कर दी, जबकि 2.5 जो CM है वो डाउन था एट आर्म होल से चेस्ट का, वो अपनी जगह पे बैलेंस है, वैसी की वैसी वैल्यू है। तो सेम एज हम इस पे भी ऐसे ही करेंगे। तो उसके लिए चूँकि यहाँ पे भी बैक पे नोच नहीं लगाई, आप पहले नोच लगा लें कि जी हमने ये नोच लगानी है 2.5 की, और यहाँ पे मैंने मूव स्मूथ की कमांड लेके, ठीक है, इसको भी डाउन करना है हमने 2.5 और y की वैल्यू लगानी है आपने जी 0.75, जितना आपको चाहिए। अब यहाँ पे भी वेरीफाई में इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा और यहाँ पे डिस्टेंस टू लाइन की वैल्यू लेके देख लेंगे कि हमारे पास वैल्यू चेस्ट की कितनी आ रही है, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई, ये वैल्यू सही है, ये इसके मुताबिक हमने इसको मॉडिफाई करना है। अब इस पॉइंट को मैं मॉडिफाई करूँगा, कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मॉडिफाई। मूव स्मूथ में आप इस पॉइंट को पकड़ के वैल्यू के अंदर आपने इसको बढ़ा देना है, जितनी भी वैल्यू चाहिए आपने उसको ऐड कर देना है, ठीक है जी। मुझे 19.75 चाहिए था, वो मैंने 19.75 लगा दिया। ये मूव स्मूथ की कमांड से भी कर लिया, इसको मॉडिफाई कर्व से भी आप, चूँकि ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, इसमें सिर्फ पॉइंट मूव होता है, इसमें कर्व भी साथ में थोड़ी सी मूव होती है। तो यहाँ पे इसकी जो वेरीफाई वैल्यू थी वो हमने पूरी कर दी, 20.25 हमारे अक्रॉस बैक की आ रही है। तो यहाँ पे तकरीबन सारी वैल्यूज़ पूरी हैं। अब वेरीफाई में हम चेक करेंगे किस चीज़ को, हम ये चेक करेंगे स्ट्रेट वैल्यू को। स्ट्रेट वैल्यू में हम देखते हैं फ्रंट नेक की तरफ जब हम सिलेक्शन करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये डायगोनल एक वैल्यू दे रहा है। हमने इस डायगोनल वैल्यू की तरफ नहीं जाना, हमने देखनी है तो एक्स में वैल्यू देखनी है कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 11.90, ये हमारा फ्रंट नेक ड्रॉप होगा, और वाई में
ये हमारा नेक विड्थ की वैल्यू होगी। ये फ्रंट नेक ड्रॉप है 11.9, चूँकि 11.9 ही आ रहा है और ये नेक विड्थ जो है 19 है। तो इसी तरह ये एक पॉइंट जो पहला सिलेक्शन था वो HPS पे ही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये X की वैल्यू आ रही है शोल्डर स्लोप की। तो यहाँ पे हम शोल्डर स्लोप में X की वैल्यू चेक करेंगे, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो नेक्स्ट Y की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने शोल्डर स्लोप को कंसीडर किया है। फिर इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक हमने आर्म होल लेना है। ये X में वैल्यू आ रही है 23, जबकि यहाँ पे डायगोनल आ रही है। डायगोनल हमने कंसीडर नहीं करनी, हमने X में वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट अब हम दोबारा सेम एज बैक पैनल पे जाते हैं। बैक पैनल पे X में वैल्यू हमारी बैक नेक ड्रॉप है और नेक विड्थ वही है। इसी तरह यहाँ पे शोल्डर स्लोप चेक कर लिया 5, वही सेम आ रहा है। अब दोबारा मैंने इस पॉइंट पे जाना है तो X में वैल्यू मेरी 23 आ रही है। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है ये मैंने, अब बेशक इसको क्लियर कर दे। अब हम बाजू की तरफ आते हैं। बाजू की अभी कमांड मैंने ली है लाइन लेंथ। यहाँ पे क्लिक करें बॉडी लेंथ पे और स्लीव ओपनिंग पे। ये स्लीव लेंथ है और ये स्लीव ओपनिंग है, दोनों पे क्लिक करके ओपन कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है, स्लीव लेंथ हमारे पास है 20.80। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्लीव लेंथ हमारे पास कौन सी आ रही है। स्लीव लेंथ, स्लीव ओपनिंग 16 है, लेकिन बाइसेप जो है वो 2.5 इंच CM डाउन है। तो यहाँ पे भी हम सेम है जैसे चेस्ट की वैल्यू पे 2.5 डाउन किया था, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू बैलेंस करते हैं। ये आ रहा है 17.58, जबकि हमें कितना चाहिए, अब 0.92 हमने इसको प्लस करना है। तो उसके लिए हम मूव स्मूथ से इसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इसने शोल्डर फॉरवर्ड की जो हमें वैल्यू दी है वो है 2 CM है। यहाँ पे हम 2 की वैल्यू 2 CM जो है वो फ्रंट पे लगाएंगे। उसके लिए मॉडिफाइड टूल बार है हमारे पास, स्प्लिट की कमांड है। स्प्लिट की कमांड से हम 2 CM जो है वो शोल्डर फॉरवर्ड यहाँ पे लगा देते हैं। और अगर आप एक्सट्रैक्ट टूल की मदद से ट्रेस करना चाह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट टूल से ट्रेस कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इस शोल्डर फॉरवर्ड को मॉडिफाई में जाके फ्लिप की कमांड से मैं फ्लिप अबाउट लाइन की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके राइट साइड पे मैं क्लिक करके इसके पीस को टर्न कर लेता हूँ। टर्न करने के बाद, फ्लिप करने के बाद कंबाइन पीस की मदद से मैं इसको ट्रेस करके ये बाहर रख लेता हूँ। अब हमारा रफ हो चुका है, ये हम इसको रिमूव कर देंगे। कमांड ली, एडवांस में जाके डिफाइन की, जो जो लाइनें आप सिलेक्ट करते जा रहे हैं वहाँ पे इसकी सिलेक्शन होती जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी मैं करना चाह रहा हूँ इस लाइन पे, तो इस लाइन पे क्लिक किया, राइट क्लिक ओके। यहाँ पे हमें वो बॉटम हेम दे रहा है, कितनी है जी, 2.5 यहाँ पे मैं टाइप करूँगा तो ये मेरा मार्जिन लग गया सिलाई का। तो यहाँ पे हमने कितनी मार्जिन देनी है, इस जगह पे मार्जिन कितना देना है, इधर कितना है, जो जो आप लाइन सेलेक्ट करते जाएंगे वहाँ पे आप इजीली मार्जिन दे दें। ये 1.25 सेंटी का मैंने मार्जिन दे दिया सराउंडिंग पे। तो ये बॉडी में मार्जिन कैसे ऐड करना है ये आपने देख लिया। शोल्डर फॉरवर्ड को कैसे हमने बनाया वो भी आपने इसमें सीख लिया। अब बाजू के अंदर और नेक के अंदर हमारे पास जो मार्जिन है वो हम ऐड करेंगे कि कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए हम डिफाइन टूल की मदद से ही सारे पीस को सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ ही, और यहाँ पे मार्जिन हम लगा देंगे 1.25। ये स्टैंडर्ड जो मार्जिन है वो हम लगा देंगे, या 1 CM आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी बॉटम की हेम है, बाजू का जो बॉटम है, ओपनिंग है, वहाँ पे भी आपने हेम विड्थ लगानी है। यहाँ पे है स्लिम हेम विड्थ 2.5, तो बाजू पे भी वही है, बॉडी पे भी वही है, दोनों पे हम लगा देते हैं जी 2.5। तो यहाँ पे हमारा ये जो ऑप्शन है वो मुकम्मल हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास बाजू में ये हमने जब मार्जिन दिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने एक ऑप्शन लगानी है, टूल लगाना है, जिसको आप टर्न बैक कहते हैं। तो ये हमारा टूल की मदद से ही दे दिया। तो इस वीडियो में आपने सीखा शोल्डर फॉरवर्ड और सिलाई को हम कैसे लगाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।